दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री सीताराम। सभी को प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। सभी उन इष्ट मित्रों को, रिश्तेदारों को, हमारे प्रेमी जनों को मैं हृदय से अभिवादन, आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, हमारी त्रुटियां बता रहे हैं कमेंट्स में। मानस दर्शन सत्संग चैनल, निर्दोष मिश्रा मानस प्रेमी के नाम से आप उसको सब्सक्राइब करें ताकि आगे पिछले वीडियो में, आज हम ज्यादा भूमिका न बनाते हुए सीधे प्रसंग में चलेंगे। पिछले वीडियो में आपको बताया गया था सत्संग में कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत बड़ा उपकार हम लोगों पर किया है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम का जितना भी चरित्र है वो मर्यादा में रह करके उन्होंने किया है, और ये कोशिश किया है कि कोई भी अधिकृत के अलावा उनको ये न जान पाए कि वास्तव में ये साकार रूप में परब्रह्म परमेश्वर हैं। इसका उन्होंने पूरा प्रयास किया है। इसलिए उस प्रयास में उन्होंने ऐसा नहीं किया कि ऐसा ही करना चाहिए। रामचरितमानस भी ऐसा बोलती नहीं, इशारा करती है। जैसे हमने एक बार पिछले वीडियो में बताया था, जग मंगल गुणग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। चलो एक बार चौपाई फिर से। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुति धन धर्म धाम के। रामचरितमानस के पढ़ने से होता क्या है? जग का कल्याण होता है, जग का मंगल होता है। जब जग का मंगल होता है तो दान मुकुति, मुक्ति मिल जाती है, धन भी मिल जाता है, धर्म भी होता है, धाम, उनका परम धाम भी प्राप्त होता है। राम कथा से क्या नहीं होता है? तो बाबा गोस्वामी जी ने बड़े शॉर्टकट में लिखा है, दान मुकुति धन धर्म धाम के। जग का कल्याण होता है इस रूप में, मुक्ति, धन भी मिलता है, धर्म भी होता है, और लास्ट में दान मुकुति धन धर्म धाम, उनका परम धाम भी मिलता है। इसलिए राम कथा जग का कल्याण करने वाली है, और जग का कल्याण करने वाली क्यों है, इसकी सब चर्चा हो चुकी है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस को लिखने के पहले अपने मन में विचार किया और सोचा क्या है इसका फल, क्या होगा। उन्होंने रामचरितमानस में एक जगह लिखा है, एक बार तो बड़े संशय में पड़ गए, बड़े विरोधाभास में पड़ गए कि क्या क्या करें हम। बहुत कुछ तुम लिख रहे हैं, बहुत कुछ तो बोल रहे हैं, लेकिन करें क्या, लोग भी करें क्या, किसकी बात माने किसकी बात ना माने। कई ग्रंथों में कुछ लिखा हुआ है। एक बार वो विचार करने लगे, और विचार करते करते पूरी रामायण लिख डाली, और अंत में अपने मृत्यु के पहले, संवत 1680 उनकी मृत्यु हुई थी, उसके पहले उन्होंने एक अपने ग्रंथ में, शायद कवितावली में उन्होंने लिखा अंत समय में, जो कि राम के नाम का संदेश देता है। 80 घाट में अंत समय होने के पहले लिखा था उन्होंने, क्या था? अल्प तो अवध जीव, अल्प तो अवध जीव, तामे बहु सोच पोच। अल्प तो अवध जीव, जीव की उम्र बहुत ही अल्प है, थोड़ी है। वही लिखते हैं कि अल्प तो अवधि जीव, तामे बहुत सोच पोच। करिबे को तो बहुत पर काह काह कीजिए। लिखने के बाद में
अंत समय के पहले वो विचार करने लगे और उनकी कलम से निकल पड़ा कि अल्प तो अवध जीव तामे बहुत सोच पोच, ओ करिबे को तो बहुत पर काह कीजिए। अब अगर ग्रंथों की बात करें तो काव्य की काव्य की कला अनंत और छंद के प्रबंध बहु, राग हैं रसीले रस कहां कहां पीजिए। जो उन्होंने लिखा उसके विषय में भी वो याद करते हैं कि काव्य की कला अनंत, छंद के प्रबंध बहु, राग हैं रसीले रस कहां कहां पीजिए। पारना पुराणन को, पारना पुराणन को, वेदहू को अंत नहीं। वाणी है अनेक चित्त कहां कहां दीजिए। वाणी है अनेक चित्त कहां कहां दीजिए। बहुत सारे प्रवक्ता हैं, बहुत सारे संत हैं जो उपदेश दे रहे हैं, वही कहते हैं कि वाणी है अनेक चित्त कहां कहां दीजिए। फिर उन्होंने विचार किया आखिर मानव मात्र को जाते जाते मैं क्या समझा के जाऊं। तो बोलते हैं कि वाणी है अनेक चित्त कहां कहां दीजिए। लाखन की एक बात, अरे लाखन की एक बात, अरे तुलसी बताए जात। अरे लाखन की एक बात ये तुलसी बताए जात, और जन्म सुधारा चाहो, जन्म सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। जन्म सुधारा चाहो तो राम नाम लीजिए। बोल बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। ऐसे हमारे भगवत भक्तभूषण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनका कि हम कभी उपकार चुका नहीं सकते हैं। कहा गया है कर्ज कि गुरु ऋण रहा, एक तो ऋण होता माता पिता, माता पिता के ऋण से तो ऋण हो सकते हो, लेकिन गुरु ऋण रहा सोच बस जी के। ये हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भगवत भक्त भूषण, इतनी कृपा है, इनके इस उपकार को, इनकी कृपा को हम लोगों को सहेज के रखना है और मर्यादा पुरुषोत्तम के बताए हुए रास्तों पर नौजवानों को, युवा भाइयों को, सभी युवाओं को एक बार आप देखिए, चर्चा करिए। समस्त युवाओं को मैं अब आह्वान कर रहा हूं, बहुत रस है, इसमें जिंदगी का सार छिपा हुआ है। आप अन्य भी मनोरंजन करिए, लेकिन रामचरितमानस अपने जीवन में उतारिए। अगर इसको नहीं उतार पाओगे आगे बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी। केवल हम अपना आईना देखते रहेंगे और वो समय पर अपनी पूजना करते रहेंगे, हमारी भर्त्सना करते रहेंगे। इसलिए आइए हम सभी लोग, समस्त सनातन धर्मी, अपने रामचरितमानस को, अपने भागवत गीता का सत्कार करें, आदर करें, कथा पांडालों में जाएं, बैठें, सुने। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। आगे की चर्चा अगले वीडियो में। आप लोगों से अनुरोध है, विनम्र निवेदन है, वीडियो छोटे छोटे बनाए जा रहे हैं, जैसा कि अभी आवश्यकता है वीडियो के यूट्यूब में प्रसारण हेतु। इसलिए आप लोग सब्सक्राइब करने में, लाइक करने में, कमेंट जरूर दीजिए ताकि हमको मालूम पड़े। बिना कमेंट के, बिना आपकी अच्छाई बुराई जाने
कुछ हो नहीं पाएगा। और इस सत्संग का उद्देश्य मेरा अन्य कोई नहीं है, लोग आप लोग अन्यथा न लें। इस सत्संग का उद्देश्य जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, किसी ने पूछा था रामचरितमानस क्यों लिख रहे हो, क्या मिलता है? तो उन्होंने बोला था, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। हमने भी सोचा जीवन के, जब आज हमारी उम्र लगभग 63 साल की हो रही चल रही है, जीवन के कुछ शेष क्षणों में ऐसे तो पूजा पाठ में मन नहीं लगता, इसी बहाने इसमें इंटरेस्ट है, सत्संग में चर्चा होगी, कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आपको हमसे मिलेगा, हम आपसे भी कुछ ले पाएंगे, हमारी गलतियां होंगी और हमको लगन होगी, तो इसी बहाने प्रभु के नाम का स्मरण होता रहेगा, आप लोग भी करते रहेंगे। इस सत्संग का मात्र केवल ये उद्देश्य है, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। यही हमारे माता पिताजी भी चाहते थे। पिताजी हमारे अभी नहीं है, माताजी हैं, उनकी बड़ी इच्छा हुआ करती थी और हमारा पूरा परिवार रामचरितमानस से जुड़ा हुआ है। बड़ी कृपा है, अभी तक ईश्वर ने बड़ी कृपा बना के रखी है, हमेशा कृपा बनाई है, कभी दुख दिया ही नहीं है। और देता है तो संभाल लेता है, बड़े सलीके से संभाल लेता है, क्योंकि वो इतना भक्त वत्सल है, इतना भक्त वत्सल है कि आपको दुख में ज्यादा नहीं देख पाता है, आपके अवगुणों को ज्यादा नहीं देखता। वो परम ब्रह्म परमेश्वर इतना भक्त वत्सल, इतना दयालु है, अपने भक्तों की दशा, खराब दशा को नहीं देख पाता है, अवगुणों को बहुत कम देखता ही नहीं है। वो तो उनके पार्षद बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ध्यान देते नहीं है। आगे की वीडियो में इस प्रकार के सारे सत्संग की चर्चा अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, राधे राधे।